नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हर्ष में आपका स्वागत है। और ये जो पीछे दो महान हस्ती आप देख रहे हैं, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, इनको लेकर भाई इतनी खबरें आ रही हैं कि मुझे लगभग रोज़ एक वीडियो ग्लोबल हर्ष पर बनाना पड़ रहा है। और इनमें आज कुछ जो खबरें आई हैं वो खबरें ऐसी हैं जो प्रेस मीडिया हम लोगों से जुड़ी हुई है। अब देखिए, शिल्पा शेट्टी कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जहाँ कहीं भी जाती हैं उनके साथ उनकी पीआर टीम चलती है, मीडिया वालों को बुलाते हैं। मैंने भी कई बार इनके कार्यक्रम अटेंड किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। ये अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए जब निकलते हैं तो पूरी फौज लेकर निकलते हैं। अभी हाल ही में हंगामा 2 रिलीज हुई है शिल्पा शेट्टी की। अब चूंकि OTT पर रिलीज हुई है और इस फिल्म को लेकर कोई खास क्रेज है नहीं, इसके अलावा कोविड की रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन लोगों ने कहीं पर इस फिल्म का ज़्यादा प्रचार नहीं किया था। फिल्म बहुत ही घटिया है, बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, OTT पर किसी ने नहीं देखी है, बहुत ही बेकार फिल्म थी। अलबत्ता शिल्पा शेट्टी ये चाहती हैं कि उनके बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा लिखा जाए और कुछ भी अलग ना लिखा जाए। मीडिया सूत्रों के हवाले से ये तो छाप दे कि शिल्पा शेट्टी फला फला फिल्म में आ रही हैं, या उस फिल्म में नज़र आएंगी, या उस फिल्म में उनका काम बहुत सराहा गया। लेकिन अगर मीडिया ने कहीं एक सूत्रों के हवाले से उनके पति के बारे में या फिर उनके बारे में कोई चीज़ अगर लिख दी है तो उस पर शिल्पा शेट्टी को सख्त ऐतराज़ है। मैं आपको बताऊं कि शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़बरदस्त तमाचा लगाया है और उनको ये सबक सिखाया है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर मीडिया की आज़ादी आज भी सर्वोपरि है और आप अपनी औकात में रहें और फालतू की बकवास ना करें। मैंने भी इस बारे में एक वीडियो बनाया था। आपको पता होगा कि जब राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया तो दिन भर खबरें चलती रहती हैं टेलीविज़न पर। कुछ खबरें भी चली, कुछ खबरें ऐसी चली जिनमें पर्सनल लेवल पर शिल्पा शेट्टी के बारे में बात की गई, और वो ज़्यादातर मीडिया ने कहने के लिए तो सूत्रों के हिसाब से चलाई, लेकिन हकीकत बात ये थी कि उन प्रकरणों में सभी में किसी न किसी ने कोई हिंट दी थी। जैसे कि एक हिंट शर्लिन चोपड़ा ने दी थी। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें हैं ग्लोबल हर्ष पर, जो मैंने 3-4 वीडियो इस बारे में देखे हैं, अगर आप उन्हें रेगुलर देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। शर्लिन चोपड़ा ने साफ कहा था कि राज कुंद्रा इज़ द मैन जिसने उन्हें, पूनम पांडे, कई और अभिनेत्रियों को सॉफ्ट पॉर्न के धंधे में धकेला। इसके बाद शर्लिन चोपड़ा ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा, पुलिस के सामने लिखित में स्टेटमेंट में ये कहा कि जब वो राज कुंद्रा से मिलने गई थी तो राज कुंद्रा ने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं आपके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहता हूं, और उन्होंने उन्हें किस करने की कोशिश की थी और उन पर आपत्तिजनक तरीके से उनको छुआ था। इस मामले में उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी शर्लिन चोपड़ा ने। इस बारे में मैं आपको अवगत करा चुका हूं। इस तरह की खबरें आ रही हैं और शर्लिन चोपड़ा ने ही ये बात कही थी कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बीच में रिलेशंस बढ़िया नहीं चल रहे हैं, और ये बात राज कुंद्रा ने उनसे कही कि मेरे और शिल्पा के बीच में गड़बड़ चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारे नज़दीक आना चाहता हूँ। इस तरह की हरकतें, जब इंसान के मन में हैवान और शैतान जागता है ना, तो दिमाग पर जब सेक्स सवार हो जाता है तो इंसान ऐसी ही हरकतें करने लगता है, और राज कुंद्रा ने वही हरकत उनके साथ की थी। जब पैसा आ जाता है और सामने इजीली अवेलेबल लड़की हो तो उसके बारे में इस तरह की बातें इस तरह के कमीने लोग कहते ही हैं। बहरहाल शिल्पा शेट्टी ने इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा संज्ञान लिया। उन्हें लगता था कि मीडिया सिर्फ उनके बारे में, उनकी चापलूसी करने के लिए ही बना हुआ है, उनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें ही छापेगा। मैं आपको और भी बताऊंगा इनके फ्रॉड के बारे में, और भी इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। फिलहाल मैं ये बताऊं कि मीडिया को किस तरीके से दबाने की कोशिश शिल्पा शेट्टी ने की। शिल्पा शेट्टी ने कल यानी कि थर्सडे में एक डिफेमेशन केस फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसमें 29 मीडिया पर्सनल और मीडिया हाउसेस के खिलाफ था वो। इवन उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको भी नहीं छोड़ा, इन सब को भी पार्टी बनाया। इसके अलावा कुछ मीडिया हाउसेस को उन्होंने पार्टी बनाया, और उन्होंने ये आरोप लगाए कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो हमारे खिलाफ कुछ ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से छाप रहे हैं जिससे हमारा अपमान हो रहा है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं जो केस था, एग्जैक्टली क्या उन्होंने दायर किया था और फिर उन्हें क्या सबक सिखाया गया। इसमें लिखा है कि एक्टर शिल्पा शेट्टी हैज़ फाइल्ड डिफेमेशन सूट
in Bombay High Court against 29 media personnel and media houses for doing false reporting and maligning her image in a pornography case in which her husband Raj Kundra is accused. Hearing in this case scheduled for tomorrow. Tomorrow मतलब यानी आज फ्राइडे के लिए शेड्यूल्ड थी. Bombay High Court passes interim order about injunction on actor Shilpa Shetty's plea. High Court says no part of this shall be construed as a gag on media. The defendants, other than those who have been asked to take down their articles, will have to file an affidavit next hearing on 20th सितंबर. उन्होंने साफ इसमें कहा हाई कोर्ट ने कि ये जो सारा का सारा मामला है कि ये जो शिल्पा शेट्टी के बारे में खबरें छप रही हैं, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है. शिल्पा शेट्टी पहले तो ये जान लें. और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बारे में आर्टिकल छापे हैं वो अपने एफिडेविट दे सकते हैं इस बारे में, और अब 30 सितंबर पर इसमें सुनवाई होगी. और यहाँ जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस पर टोटल सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही है. ये देखिए, एंटरटेनमेंट टाइम्स की खबर है. इनकी हेडलाइंस है राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस लाइव अपडेट्स. इन्होंने लिखा है हाई कोर्ट ने कहा है शिल्पा शेट्टी प्ली विल अफेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस. इन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी की प्ली अगर हमने मंजूर कर ली तो इससे प्रेस की आज़ादी पर हमला होगा. और इस बारे में कई खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं. देखिए, ये मनी कंट्रोल ने एक खबर चलाई है. इसमें आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, इसके बारे में आप खुद भी टाइटल आप देख सकते हैं. इसमें कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी से पूछा, सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है कि तो वो गलत कैसे है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री के वकील से पूछा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज पूछा शिल्पा शेट्टी के वकील से कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है. और हाई कोर्ट ने शिल्पा के वकील से ये भी कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी. आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मानहानि के लिए कानून है. और शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडिया हाउसेस के खिलाफ ये दावा किया था. शिल्पा के वकील ने यह कहा कि पत्रकारों की ओर से उनका पक्ष नहीं पूछा जाता, इसको लेकर उन्हें ऐतराज़ है. तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई पक्ष पूछना चाहते हैं तो आप लोग पक्ष अपना दीजिए. और शिल्पा शेट्टी ने भारतीय जो मीडिया घराने हैं उनसे बिना शर्त माफ़ी और 25 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग की है. यहाँ भी पैसा कमाने की सोच रही हैं शिल्पा शेट्टी मीडिया वालों से. देख लीजिए इनकी औकात और इनकी हरकतें. अभी मैं एक और मामला बताता हूँ. इनके खिलाफ एक और मामला बना है. इसमें ये देखिए, इसमें एक मामला आया है और यहाँ तो बीजेपी के विधायक इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं. ये मामला क्या है ये आपको मैं बताता हूँ. इस मामले में बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कुंद्रा और उनकी कंपनी पर ऑनलाइन गेम GOD के जरिए हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. कदम ने गैम्बलिंग गेम के जरिए पैसे की उगाही और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर गरीब लोगों के पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया है. शुक्रवार को राम कदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुंद्रा ने इस गेम के प्रचार के लिए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल किया था. कदम ने कहा कि राज कुंद्रा ने ऑनलाइन गेम GOD के जरिए धोखाधड़ी की है. शिल्पा शेट्टी की प्रतिभा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस गेम में प्रचार प्रसार के लिए शिल्पा शेट्टी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया. कदम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्री के नाम पर कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर है. वियान का GOD गेम ऑफ डॉट्स, जिसकी फुल फॉर्म है, नाम का एक खेल है. इसे एक लीगल ऑनलाइन गेम बताया गया है. वियान कंपनी के लेटर हेड पर शिल्पा शेट्टी की तस्वीर का प्रमोशन के लिए इस्तेमाल होता था और यह भी बताया गया कि यह खेल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है. इस खेल में इनाम की राशि देने की बात कही गई है. देश भर से लोगों को ठगा गया. 2500 से 3000 करोड़ का घोटाला वियान इंडस्ट्री ने किया गया है. राम कदम ने और भी बताया है. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया. किसी से 30 लाख लिए गए, किसी से 15-20 लाख लिए गए. गेम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लोगों को बहकाया गया और उनसे पैसे लूटे गए. लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली तो कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक चलाया. कुछ लोगों को तुरंत पता चल गया कि ये ठगने का काम है. इस तरह गरीबों को ठगने का अधिकार राज कुंद्रा को किसने दिया.
राम कदम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस मामले के पीड़ित जब पैसे मांगने राज्य के ऑफिस पहुंचे तो उनके बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की। बीजेपी नेता ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। राज कुंद्रा द्वारा युवाओं को ठगने के संदर्भ में वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सॉफ्ट पोर्न और उन्हें प्रसारित करने के आरोप में राज कुंद्रा को आईपीसी की धारा 420, 34, 292, 293 के अलावा इंफॉर्मेशन एक्ट की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। वो न्यायिक हिरासत में है और कल उनकी जो जमानत याचिका है वो भी अदालत ने खारिज कर दी थी। डेली तो आपका भंडाफोड़ हो रहा है शिल्पा जी, रोजाना आपके पति की तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं और आपको मीडिया दोषी लग रहा है। इस मीडिया ने ही आपको इतना बड़ा बनाया है। इस मीडिया ने रोजाना आपके बारे में खबरें छाप छाप कर आपको इतना बड़ा स्टार बनाया और आज अब आपके एक निजी मामला सामने आया तो अब आप मीडिया पर उंगलियां उठाने लगी। शेम ऑन यू। मेरा मानना है कि शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों का मीडिया को भी, इन 29 मीडिया हाउसों को तो इनका बहिष्कार निश्चित रूप से करना चाहिए। इनके बारे में ना कोई आगे खबर छापनी चाहिए, ना इनकी फिल्म की कोई प्रमोशन करनी चाहिए। ये लोग इसी के हकदार हैं। देखते रहिए ग्लोबल हर्ष। नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें यार। बहुत धीमे धीमे आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। आप मेरे वीडियो लगातार देखते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते ग्लोबल हर्ष को यार। मैं तो इस पर नॉन पॉलिटिकल वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। नमस्कार।